दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं आप सबकी अपनी प्रीति मंडियाल, आपके अपने पॉकेट पढ़ाई चैनल पे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम आज आगे बढ़ेंगे और जो हमारी यूनिट है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंग्लिश लिटरेचर एनटीए की, उसमें एक्सटेंशनलिज्म जो मूवमेंट है उसे आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, करना शुरू करते हैं, सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सटेंशनलिज्म मूवमेंट। एकदम इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका बिगिन का बता देती हूँ। जैसे कि आपको ये शब्द दिख रहा है एक्सटेंशनलिज्म, तो ये एग्जिस्टेंस से ये शब्द बना है, एग्जिस्टेंस से बना है एक्सटेंशनलिज्म। तो ये थ्योरी बेसिकली हमारी एग्जिस्टेंस की बात करेगी। ठीक है, कि हम क्यों पाए जाते हैं, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारा इस ज़िंदगी में आने का फ़न क्या है, क्यों हम इस धरती पे मौजूद हैं, वो सारा ये दोस्तों अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये टिप मैं आपको भी देना चाहती हूँ, जब कभी आपने एकदम पढ़ाई शुरू करनी है ना, तो एकदम टॉपिक पे आने से पहले टॉपिक का नेम देखा करिए, उसको समझने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करिए, उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे एग्जिस्टेंस से ये शब्द बना है एक्सटेंशनलिज्म। सो दोस्तों, इसमें आइए देखते हैं हम मेन पॉइंट्स। तो सबसे पहला इसमें मेन पॉइंट है कि ये जो मूवमेंट है, ये जो थ्योरी है, वो क्यों आई थी। तो इसका जो मेन कारण है, जो इसका मेन कॉज है, दैट इज़ आफ्टर इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो जो विश्व युद्ध हुए थे, जैसे इवन दो हमारी इस यूनिट का नाम भी है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, तो जो हमारे विश्व युद्ध हुए थे उसकी वजह से ना लोगों में जो एक बड़ी टेंशन का माहौल था, लोगों ने अपने खो दिए थे, सपने खो दिए थे, बहुत परेशान थे, वो बहुत हैरास थे, मतलब हर लेवल पे वो बहुत ही डिस्गस्टिंग एंड बहुत ही बैड फील कर रहे थे। तो वही इसका जो है मेन कारण था। तो जो लोगों ने वो अपने और सपने खोए थे ना, लोग दुखी हो गए थे, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उनको कुछ दिख नहीं रहा था आगे, उसी वजह से दोस्तों ये मूवमेंट निकल के आई थी। ठीक है, तो इस मूवमेंट का जो मेन कॉज है दैट इज़ आफ्टर इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। उसके बाद है दोस्तों, इस मूवमेंट में हम बेसिकली फोकस किस पे करते हैं, क्या हमारे मेन पॉइंट्स या मेन ऑब्जर्वेशन रहती हैं। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है, जो मेन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रहती हैं, वो दो मेन पॉइंट हैं। सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है, और दूसरा है सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये मूवमेंट का नेम एग्जिस्टेंस शब्द से बना है, एक्सटेंशनलिज्म। तो ये बेसिकली बात करती है, ये थ्योरी बेसिकली बात करती है हमारी एग्जिस्टेंस की, कि हमारी सेल्फ एग्जिस्ट क्यों हुई है, हम क्यों पाए जा रहे हैं, हम क्यों यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये देखते देखते ना जनरली थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। ऐसे तो हम दुनिया में खोए होते हैं, ये वो एंड ऑल, पर कई बार ना बचपन में मैं टेरेस पे जाकर लेट जाया करती थी, टेरेस पे ऐसे लेट जाती थी, ऊपर आकाश को देखती थी। फिर ऊपर आकाश पे ना मेरे को तारे दिखते थे, तारे एंड ऑल, मतलब शाम का टाइम होता था। तो उस टाइम पे लिटरली मैं सोचती थी कि हम कहाँ पे घुसे हुए हैं, और लिटरली दुनिया कितनी बड़ी है, कितना कुछ है, तो बहुत कुछ है। तो बड़ा प्रश्न सा आता था कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, हम क्यों पाए जा रहे हैं, है ना। तो हम तो कहीं ना कहीं यहीं पे खोए होते हैं, पर द थिंग इज़ बियॉन्ड दैट, ज़िंदगी इससे ऊपर है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्व करती है एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ, कि अगर हम हैं तो हम हैं क्यों। और ये प्रश्न भी लोगों के मन में कब आया, जो वॉर हुई, वॉर की वजह से जो परेशानी हुई, मतलब लोगों को ना, मतलब ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं दिख रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो और साथ में ही दूसरा पॉइंट इन्होंने ये भी कहा, सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही प्रश्न नहीं आया कि हम पाए क्यों जा रहे हैं, बल्कि उसी प्रश्न के साथ ये भी आया कि हम जो हैं, हम इम्पॉर्टेंट हैं, अवर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं हमें पता होना चाहिए, और हमारी सेल्फ इम्पॉर्टेंट है ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि कोई भी आके हमें अंडर एस्टिमेट ना करे, कोई भी आके हमें नुकसान ना पहुंचा दे, कोई भी हमारा फालतू फ़ायदा ना उठा ले, हम हैं तो सब है।
उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ये जो शब्द है ये कहाँ से डिराइव किया गया है। तो एक लैटिन वर्ड है हमारे सामने, एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, ये जो मूवमेंट है एक्सटेंशियलिज्म, ये एग्जिस्टेंस शब्द से आया है। ठीक है, तो फर्दर ये जो एग्जिस्टेंस शब्द है ये एक लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड एग्जिस्टेंस है, वहाँ से फिर आगे चल के ये पूरा एक्सटेंशियलिज्म शब्द आया है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी रहते हैं दोस्तों, कई बार आता है कि ये टर्म किस शब्द से ली गई है और वो शब्द किस भाषा का है। तो जनरली इंग्लिश में जो मैक्सिमम वर्ड्स आपको मिलेंगे वो लैटिन या ग्रीक से मिलेंगे। तो ऑप्शन में लैटिन भी होगा, ग्रीक भी होगा और ऑप्शन भी होगा। तो जर्नली जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है इतने सालों का, जर्नली जो शब्द होते हैं वो लैटिन और ग्रीक होते हैं। पर फिर भी आपने कंफ्यूज नहीं करना है, यू मस्ट नो द एग्जैक्ट कि ठीक है लैटिन और ग्रीक तो है, पर लैटिन और ग्रीक में से भी कौन है। तो एग्जिस्टेंस वाला जो शब्द है ये आपका लैटिन से आया है। ठीक है, तो क्या क्या देखा अभी तक हमने। एक तो एक्सटेंशियलिज्म एग्जिस्टेंस शब्द से आया है, इसका कारण था वर्ल्ड वॉर का होना, लोग जो दुखी हो गए थे एंड ऑल। इसमें बेसिकली दो चीज़ों पे फोकस किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है और हमारी सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों हैं और हम इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ में ये जो एग्जिस्टेंस शब्द है ये बेसिकली लैटिन भाषा से आया है, जिससे आगे चल के ये पूरी एक्सटेंशियलिज्म जो है पूरी टर्म आई थी। ठीक है, तो ध्यान रखें ये एक एक पॉइंट जो हम कर रहे हैं ये एक एक पॉइंट एमसीक्यू है, ये इकट्ठा भी आ सकता है। जैसे पेपर में प्रश्न आ जाता है एक्सटेंशियलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, बताओ इसमें से कौन से सही हैं कौन से गलत, या 1 2 3 स्टेटमेंट या इस प्रकार से, पर या अकेला अकेला भी आ सकता है। तो हर चीज़ को अच्छे से करें। उसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सटेंशियलिज्म मूवमेंट में एक बात बार बार कही गई थी, डेट इज़ नथिंग इज़ प्री डेस्टाइंड। प्री डेस्टाइंड होता है कि पहले से ही डेस्टाइंड होना, पहले से ही फिक्स होना कि कब क्या होने जा रहा है। तो एक्सटेंशियलिज्म कहता है कि पहले से ही कुछ फिक्स नहीं है, जो जनरली वी से कि हमारे भाग्य में ये है, ये होके रहेगा, ये फिक्स है। तो एक्सटेंशियलिज्म कहता है नथिंग इज़ प्री डेस्टाइंड, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले से फिक्स है, नहीं, बल्कि हम खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी होता है हम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी पहले से नहीं डिस्टाइंड होता, हम खुद उस चीज़ को क्रिएट करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्सटेंशियलिज्म मूवमेंट से हमारे दो प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। एक तो वो जो रिलीजियस लोग हैं, धार्मिक जो इससे जुड़े हुए हैं, और एक वो जो निहिलिस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशियलिज्म की खास बात क्या है, इस मूवमेंट में आपको दो प्रकार की जो फेथ करने वाले हैं वो मिलेंगे। एक वो भी मिलेंगे जो रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, भगवान को मानते हैं, ठीक है, और इस मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा ऐसे भी मिलेंगे जो निहिलिस्ट कहते हैं, निहिलिस्ट यानी कि निल, जिनके लिए भगवान ज़ीरो है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी इसको फॉलो करते हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोग इस मूवमेंट को फॉलो करते हैं, भगवान को फॉलो करने वाले भी, ठीक है, और भगवान को फॉलो ना करने वाले भी। आइए बारी बारी से इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे रिलीजियस यानी कि धर्म को फॉलो करने वाले, यानी कि भगवान को फॉलो करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिश्चियन एक्सटेंशियलिस्ट की। तो जैसे बोलते हैं ना जिसने थ्योरी दी वो थ्योरिस्ट, तो वैसे ही जो एक्सटेंशियलिज्म को फॉलो करे वो एक्सटेंशियलिस्ट। ठीक है, और क्रिश्चियन एक्सटेंशियलिस्ट का मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि हम धर्म को फॉलो करने की वाले की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जिस धर्म को वो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो हमारा क्रिश्चियन धर्म है। कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए हैं और इस मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली दो पर्सन हम करेंगे। एक है कर्गार्ड उनामुनो और एक है डोस्टोवस्की। कौन कौन से दोस्तों? कर्गार्ड उनामुनो डोस्टोवस्की, ये दोनों ही क्रिश्चियन धर्म से हैं और दोनों ही एक्सटेंशियलिज्म मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ये रिलीजियस हैं, भगवान को फॉलो करते हैं। तो इनके मेन फीचर क्या है? बिलीव्ड इन गॉड, एक तो ये भगवान को मानते हैं, और दूसरा मैन में फाइंड फ्रीडम फ्रॉम टेंशन, और ये भी मानते हैं कि एक इंसान को ना जो हम टेंशन की बात करते हैं
उससे भी वो फ्रीडम पा सकता है ना। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी वाली बातें ये कर रही हैं, भगवान को भी मान रहे हैं, और जो हम दुनिया में बोलते हैं टेंशन है ये, उसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि एक इंसान को टेंशन से जो है फ्रीडम मिल सकती है। ठीक है, कैसे मिल सकती है टेंशन से फ्रीडम, वो ये भी उन्होंने बताया है। जैसे हम कहीं ना कहीं जो इतना ज़्यादा उलझे होते हैं, मोह माया एंड ऑल, पास्ट में ये हो गया, फ्यूचर में क्या करेंगे, तो जब हम उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। इस चीज़ को लेके तो ना दोस्तों, एक दिन तो क्या, ये चीज़ तो मैंने बहुत बार फील की है कि जो बेसिक नीड है ना हमारी, रोटी कपड़ा मकान, वो परमात्मा ने दिया है यार, मतलब लिटरली दिया है, पर वो जद्दोजहद है औरों को पीछे करके आगे निकलने की, और उसी जद्दोजहद में हम खुद भी खराब होते हैं और औरों को भी खराब करते हैं, मतलब खुद भी टेंशन में आते हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी टेंशन में देते हैं। तो यही ये कहते थे कि आप टेंशन से फ्री हो सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं सोचना, प्रेजेंट को जीना, बोलना आसान है, प्रेजेंट को जीना होता नहीं है, पर ये कहते थे प्रेजेंट को जियो, ज़्यादा नहीं सोचो यहाँ वहाँ का, और आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो सकती है। ठीक है, तो क्रिश्चियन एक्सटेंशनलिस्ट जो क्रिश्चियन धर्म से हैं, एक्सटेंशनलिज्म मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, 2 पर्सन हमने किए, कर्गार्ड, उनामुनो और डोस्टोवस्की, और इनके फीचर्स क्या है, भगवान पे बिलीव करते हैं, पॉजिटिविटी है, और ये भी कहते हैं कि हम टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करेंगे उन लोगों की जो भगवान को यहाँ पे बिलीव नहीं करते, वो हो गए हमारे निहिलिस्ट। ठीक है, कौन से हो गए, निहिलिस्ट। निहिलिस्ट मतलब नील, जिनके लिए भगवान जीरो है, नील है। तो इसमें हमारे सामने जो पर्सन है वो है नीत्शे, सार्टे, हेडगर, कैमस। 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 आपको पता है मैं क्यों गुनगुना रही हूँ, क्योंकि ऐसे बार बार बोलकर मैं आपके दिमाग में बिठा रही हूँ। ये एक और टिप है दोस्तों, जब कभी आपके सामने बहुत सारे राइटर्स या वर्क के या कैरेक्टर के नेम आए तो आप उन्हें गुनगुनाइए, आपको पता नहीं चलेगा, वो बोलते गुनगुनाते आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे सेंसेस यूज़ होते हैं और बार बार यूज़ होते हैं, दिमाग में हमारी चीज़ें बैठ जाती हैं। तो निहिलिस्ट से जुड़े ये पर्सन हमारे सामने हैं, नीत्शे, सार्टे, हेडगर, कैमस। फर्दर सार्टे के आगे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नो एग्जिट। तो नो एग्जिट बेसिकली बुक है दोस्तों जो सार्टे ने लिखी है, और कैमस के आगे ब्रैकेट में लिखा है द आउटसाइडर और द स्ट्रेंजर। तो बेसिकली द आउटसाइडर और द स्ट्रेंजर ये बुक है जो कैमस ने लिखी है, ये एक ही बुक है, आप इसे आउटसाइडर भी कह सकते हैं या स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पीछे हमने 2 पढ़े थे, कर्गार्ड एंड उनामुनो, है ना, एक बार देख लेते हैं। जो रिलीजियस में हमने 2 पढ़े थे, कर्गार्ड, उनामुनो, और दूसरा डोस्टोवस्की जो धर्म को फॉलो करने वाले थे। और निहिलिस्ट में हमने यहाँ 4 देखे हैं, नीत्शे, सार्टे, हेडगर, कैमस, राइट। और मैंने आपको टिप भी दे दिया, इनको बोलिए, गुनगुनाइए, आपके दिमाग में डेफिनेटली बैठेंगे। और ये टिप आप उस हर जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको पढ़ती बार लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा, मैं याद कैसे करूँगा। एटलीस्ट पहला एफर्ट करिए, इसमें भी मेहनत लगती है, पर ये मेहनत आपको बेनिफिट ज़रूर देगी। ओके, और फर्दर मैंने क्या बताया, सार्टे की बुक का क्या नाम है, नो एग्जिट। सार्टे नो एग्जिट, साडे नो एग्जिट। साडे बोलते पंजाबियों के, जब आप आते हो ना, बिना खाए पिए आप एग्जिट नहीं कर सकते, बाहर नहीं आ सकते। तो साडे इज अ वर्ड इन पंजाबी, राइट। तो साडे नहीं, इट्स साटे, साटे नो एग्जिट। साडे आओ, एग्जिट ना तुसी पाओ बिना खाए पिए। साडे मतलब साटे नो एग्जिट। ठीक है, और कैमस की बुक का नाम है आउटसाइडर और स्ट्रेंजर। ठीक है, कई बार होता नहीं है कि जो कैंपस है, कॉलेज का कैंपस है, वहाँ पे कोई आउटसाइडर या स्ट्रेंजर नहीं आ सकता। छोटी छोटी चीज़ें, दिस इज द सेकेंड टिप आई एम शेयरिंग विद यू। इस प्रकार से रिलेट करके, थोड़ा सा स्टोरी करके, लिंक करके आप याद कर सकते हो। ऊपर मैंने बताया साडे आओगे तो
बिना खाए पिए एग्जिट नहीं कर पाओगे। साडे से साटे का नो एग्जिट वर्क, ओके। और जैसे कैंपस होता है कॉलेज का, उसमें आउटसाइडर या स्ट्रेंजर आने अलाउ नहीं होते हैं, राइट। सो कैम्पस का वर्क है आउटसाइडर और स्ट्रेंजर। तो एक टिप मैंने क्या दिया, बार बार बोलिए, गुनगुनाइए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और दूसरा टिप मैंने क्या दिया कि इस प्रकार से लिंक करके साडे, साटे, नो एग्जिट, कैम्पस, कैंपस, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, आप लिंक करके याद कर सकते हो। क्योंकि बेटा एट द एंड तो यही कहानी है कि हम सिर्फ पढ़े ना, हम जो भी पढ़े हमारे दिमाग में इस प्रकार से रिटेन हो कि एग्ज़ाम में आगे पहुंच पाए। उसके बाद दोस्तों, अब जैसे पीछे ना मैंने आपको इसके फीचर बताए थे जो ये भगवान को फॉलो करते हैं, वैसे ही अब मैं निहिलिस्ट के फीचर आपको बता रही हूँ जो भगवान को फॉलो नहीं करते हैं। तो एक तो उनकी पहली स्टेटमेंट है, मैन हैज़ कम टू एन एलियन वर्ल्ड। तो सबसे पहला ये कहते हैं कि ना जो भगवान मतलब आदमी जो है वो एक एलियन वर्ल्ड में आ गया है। एलियन शब्द हम कब यूज़ करते हैं जनरली, जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखें जो हमारी दुनिया की नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आदमी एक ऐसी दुनिया में आया जो उसकी नहीं है, मतलब ये दुनिया उसके लिए एलियन है, दुनिया उसकी नहीं है। दूसरा, लाइफ इज़ एब्सर्ड एंड मीनिंगलेस। जो ज़िंदगी है वो बेकार है, इसका कोई मकसद नहीं है। एब्सर्ड होता है नथिंग, मतलब ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ वेला है, बेकार है, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट है कि ज़िंदगी एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मकसद नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नथिंगनेस, ये अगला शब्द आई क्या, कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। ट्रूथ इज़ एरर, देयर इज़ नो ट्रूथ, ठीक है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वो सुंदर है। यानी कि ट्रुथ, सत्य, सब कुछ सबसे बड़ी चीज़ है, सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ है। पर ये क्योंकि भगवान को नहीं मानते, तो उस प्रकार की जो मॉडर्न फिलॉसफी है, सच, सत्य, ट्रुथ, उसको भी ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि ट्रुथ एक एरर है और कोई ट्रुथ नामक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और उसके बाद दोस्तों इनका लास्ट पॉइंट क्या है, गॉड इज सब्जेक्टिव एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जो हम बड़े भगवान की बात करते हैं, भगवान है, ये है, वो है, भगवान है नहीं है, भगवान सब्जेक्टिव है, मतलब सिर्फ एक चीज़ है जिसको ह्यूमन माइंड ने क्रिएट किया है। एक्चुअली में भगवान है नहीं, इसको सिर्फ हमारे दिमाग ने क्रिएट किया है कि अच्छा ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं कि आदमी एक एलियन दुनिया में आ गया है, ज़िंदगी एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, ज़िंदगी में नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है। ट्रुथ यानी कि सच्चाई जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है, इट इज़ अ एरर, देयर इज़ नो ट्रुथ। और भगवान एक सब्जेक्टिव चीज़ है, यानी कि मतलब सब्जेक्ट है जिसको हमारे दिमाग ने क्रिएट किया है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो कितनी खूबसूरती है दोस्तों इस एक्सटेंशियलिज्म मूवमेंट की। इसको जो फॉलो कर रही हैं वो दोनों प्रकार के लोग हैं, वो भी जो रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, भगवान को मानने वाले, और वो भी जो रिलीजियस नहीं हैं, धार्मिक नहीं हैं, भगवान को नहीं मानने भी वाले। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब मैं इसी के तहत जो पीछे मैंने आपको नीट से, साटे एंड ऑल बताए थे, उन्हीं के तहत कुछ स्टेटमेंट आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। जो इन्हीं जो निहिलिस्ट देखे ना हमने, जो भगवान को फॉलो नहीं करते, उनमें से कुछ के हमने वर्क भी देखे, जैसे कैमस का, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, साटे, साडे, नो एंट्री, नो एग्जिस्ट, नो एग्जिट, है ना। तो उसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगी नीट से और साटे की कुछ स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट ऐसी ही हैं जो अगेन मतलब भगवान के अपोजिट होगी, रिलीजियसनेस के अपोजिट होगी, ठीक है। तो निट्से ने क्या स्टेटमेंट दी है, गॉड इज डेड, मैन इज अलोन इन अ गॉडलेस यूनिवर्स, ठीक है। तो ये कहते हैं भगवान जो है मर चुका है और आदमी अकेला है इस गॉडलेस यूनिवर्स में, बिना भगवान की दुनिया में आदमी अकेला है। एक्चुअली क्या होता है ना, इंसान की टेंडेंसी होती है जब कभी कुछ नहीं सोचता उसको भगवान सोचता है, उसको वो माथा टेकता है, उसको बो डाउन करता है। पर ये कह रहे हैं भगवान इज़ डेड, कि भगवान तो मर चुका है और आदमी बिना भगवान की दुनिया में अकेला है। यानी कि जो हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, भगवान आएंगे हमारे लिए ये करेंगे, वैसा कुछ नहीं है, ये निट्से की स्टेटमेंट है।
उसके बाद सार्टे की क्या स्टेटमेंट है, गॉड व्हेन ही डज नॉट नो व्हाट टू डू विद अस किल अस। आगे सार्टे की स्टेटमेंट है, जब भगवान को नहीं पता होता हमारे साथ क्या करना है तो वो हमको मार देता है। तो ये भी वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इतने लोग मारे गए, लोगों के जो बिलीफ थे वो सारे तो टूट गए, लोगों के विश्वास टूट गए, तो उनको फिर ये लगा कि जब भगवान को कुछ नहीं सोचता करने को तो वो हमको मार देता है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों ये निहिलिस्ट कौन से राइटर हैं, किन निहिलिस्ट राइटर की कौन सी बुक है, ये प्रश्न आ सकते हैं। वैसे ही कौन सी स्टेटमेंट किसकी है, ये प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों हमारी एक्सटेंशनलिज्म पूरी मूवमेंट क्लियर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे से क्लियर है एक्सटेंशनलिज्म ये मूवमेंट क्या है, इससे संबंधित सारे फीचर्स, इसका कारण और इससे जुड़े हुए सारे लोग मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, जो इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट पढ़ाई ऐप है। ठीक है, और साथ में ना इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बकायदा हमारा ऐप का लिंक दिया गया है पॉकेट पढ़ाई का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले एनटीए एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों इसके अलावा बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे, आप हमें वहाँ सब पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। आई होप हंसते हंसते कट गए आपके पढ़ाई के रास्ते। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड। टेक केयर, थैंक यू।